आप पानी की क्वालिटी देख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर इस लिक्विड में मैं ना तो हाथ मारूंगा ना किसी से कहूंगा, क्योंकि ये माल भिगोया हुआ है और इन्फेक्शन इस वक्त लिक्विड सिचुएशन में यहां पर मौजूद है। 1 2 3 हौज बनाए गए हैं और ये वो मशीनरी है जी जिसके साथ यहां पर तमाम काम होता है। चूंकि इस वक्त काम नहीं हो रहा, काम शाम के करीब होगा और शाम के करीब इस किस्म के इलाकों में आना जाहिर है एक बहुत बड़ी जान जोखिम में डालने वाली बात होती है। अब तक इस फैक्ट्री में तकरीबन हर किस्म का जहरीला और मुहलिक फुजला बरामद हो चुका था जो इन्फेक्शन फैलाने का सबब बन रहा था। लिहाजा हमने फैक्ट्री के मालिक मोहम्मद बूटा के बेटे जो इस वक्त इंतजामात संभाले हुए था से बात करने का फैसला किया। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है भाई का? अहमद साहब, आएंगे जरा? जी जी। ये आपका यूनिट है? जी जी। यहाँ आप काम करते हैं? हाँ जी। ये क्या हो रहा है, ये क्या काम है? अप्रोक्सीमेटली काफी तकरीबन 4 से 5 माह पहले का मटेरियल जो आप देख रहे हैं वो। अच्छा, अभी नहीं काम चल रहा? नहीं अभी नहीं, अभी आप देख सकते हो स्मीका पड़ा हुआ है, ये भी स्मीका। अच्छा, और वो भी स्मीका धोने वाला पड़ा हुआ है। स्मीका। और ये पुराना माल पड़ा हुआ है आपके नजदीक, कहाँ से खरीदा था? मेरे नजदीक नहीं है ही पुराना। खरीदा कहाँ से था? इसका इल्म तो मुझे भी क्यों नहीं, क्योंकि अब्बू पहले काम करते, अब्बू चले गए लंदन। अच्छा, वेरी गुड, लंदन भी चले गए, यहाँ से कम सारे हमारे सारे वहाँ पर है तो वहाँ पर ही जाएंगे, यहाँ पर हमने क्या करना है? अच्छा, अगर यही बिजनेस आपके अब्बा लंदन में करें, हॉस्पिटल वेस्ट को इस्तेमाल करके इन्फेक्टिव देखिए आप को, बात जितनी बात है उतनी कवर अप करे, इतनी बात को स्पॉइल अप ना करे। क्या बात, मुझे हॉस्पिटल वेस्ट यहाँ नजर आ रहा है, तो व्हाट डज दैट मीन? इट्स नॉट करुणास, ये अभी का नहीं है, मुझे पता है। क्या गारंटी है? गारंटी आपको जब दुकान पे हेपेटाइटिस के पेशेंट्स मौजूद है हॉस्पिटल्स में? एड्स के पेशेंट्स मौजूद हैं? क्या गारंटी और कौन सा सर्टिफिकेट लिखवा के आप माल खरीदेंगे, कौन से वार्ड से आ रहा है, जिस बंदे का आ रहा है उसके सैंपल्स क्या टेस्ट किए? वन थिंग इज दैट, अगर ये मेरे पास माल पड़ा होगा, ठीक है, अब का नहीं है, ये काफी पुराना है सर, मेरे से 50 साल पुराना हो मेरे हिसाब से, नो इशू। 50 साल पुराना हो, ठीक है। अब अगर हम काम कर रहे हैं तो हम पकड़े। सर, काम कर रहे हैं तो माल पड़ा हुआ है ना? एक्सक्यूज मी सर, ये पड़ा हुआ है पुराना रॉ मटेरियल जो हमारी चीज काम। रॉ मटेरियल किस बात का? ये तो हॉस्पिटल से बाहर आ ही नहीं सकता। सर रॉ मटेरियल क्यों नहीं आता? आए जी, आए आप साथ चलें। चले। इसी मुल्जिम के मुताबिक बरामद होने वाला माल ताजा नहीं बल्कि 4 से 5 माह पुराना था। तो जनाबे वाला, क्या 4 से 5 माह पहले ये घिनौना धंधा जायज था? अहमद नामी इस शख्स के वालिद मोहम्मद बूटा मुबैना तौर पर इसी धंधे से लंबे नोट कमाने के बाद बकौल इसके लंदन जा चुके थे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि लंदन की जिंदगी कमाने के लिए वतन अजीज में मासूम जानों की सौदागरी क्या दुरुस्त है? लेकिन इस सवाल ने शायद मुल्जिम को तकलीफ दी, क्योंकि अब्बू पहले काम करते, अब्बू चले गए लंदन। अच्छा, वेरी गुड, लंदन भी चले गए, यहाँ से कम सारे हमारे सारे वहाँ पर है तो वहाँ पर ही जाएंगे, यहाँ पर हमने क्या करना है? अच्छा, अगर यही बिजनेस आपके अब्बा लंदन में करें, हॉस्पिटल वेस्ट को इस्तेमाल करके इन्फेक्टिव मटेरियल को, जितनी बात है उतनी कवर अप करे, इतनी बात को स्पॉइल अप ना करे। क्या बात, मुझे हॉस्पिटल वेस्ट यहाँ नजर आ रहा है, तो व्हाट डज दैट मीन? इट्स नॉट करुणास, ये पड़ा हुआ पुराना रॉ मटेरियल जो हमारी चीज काम। रॉ मटेरियल किस बात का? ये तो हॉस्पिटल से बाहर आ ही नहीं सकता। रॉ मटेरियल क्या? रॉ मटेरियल? रॉ मटेरियल का मतलब है खाम माल, यानी ये साबित होता है कि अस्पतालों का फुजला इनके धंधे का खाम माल है। और ऐसा ही जवाब मौसूफ ने कातिल फुजले के अस्पतालों से बाहर निकलने के हवाले से भी दिया। रॉ मटेरियल किस बात का? ये तो हॉस्पिटल से बाहर आ ही नहीं सकता। रॉ मटेरियल क्यों नहीं आता? ये यूनिट है जी, आप देख सकते हैं इस यूनिट पर बेसिकली क्रशिंग जारी थी। क्रशिंग का काम है जी, यहाँ पर पहले उसको साफ किया जाएगा, उसके बाद इस हॉस्पिटल वेस्ट को क्रश किया जाता है और जब वो इस सिचुएशन में चला जाता है, क्रश हो जाता है, उसके बाद आपके पास कोई एविडेंस नहीं होता कि आप इस चीज को साबित कर सकें कि ये मटेरियल क्या है। जब इसको क्रश कर दिया तो उसके बाद तमाम प्लास्टिक ऑलमोस्ट एक जैसा हो जाता है। चूंकि नरम प्लास्टिक होता है, प्रॉब्लम क्या है कि आप तमाम लोग ये जानते हैं कि पाकिस्तान में हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स जो हैं वो तमाम बैरून मुल्क से आते हैं, ज्यादातर तादाद में, जिनमें ड्रिप्स भी हैं, जिनमें इंजेक्शंस भी हैं। हम यहाँ पर, हमारे पास नरम दाना बहुत महंगा है, तो इस यूज्ड बीमारियों के मारे नरम दाने को बुनियादी तौर पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा एसी सिटी साहब से
कि तमाम चीजें उन्होंने देखी, अब उनके सामने हैं। अब हम समझेंगे कि बाय लॉ वो इस तमाम जन में क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर इस पे अब क्या कार्रवाई होगी? सबसे पहले तो जी, जिस तरह मैंने पहले आपसे बात की कि पाकिस्तान पीनल कोड जो है उसके अंदर प्रोविजंस हैं। यहाँ पे हमने हॉस्पिटल वेस्ट को देखा है। हॉस्पिटल वेस्ट जो यहाँ पे मौजूद बड़ी तादाद में मौजूद है। बड़ी तादाद में भी है, और दिस इज समथिंग जो कि इन्फेक्शंस फैलाने के अंदर जिसका एक बहुत बड़ा किरदार हो सकता है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू राइट नाउ इज, एक तो हम वो जो 2 लोग हैं उनको हम लेके जाएंगे अपने साथ, उनको हम अरेस्ट करेंगे, इस प्रेमिसेस को हम सील करेंगे। ठीक है। और जो यहाँ पे लोग मौजूद थे जो क्लेम करते हैं कि वो ओनर है यहाँ के, उनको हम अपने साथ रखें। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज होती है कि इस किस्म की जगह शहर से थोड़ा सा बाहर निकलकर उन जगहों पर ऐसे कारोबार होते हैं क्योंकि वो निस्बतन महफूज हुआ करते हैं। ये एक दही माहौल है इसके इर्द गिर्द। यहाँ पर नॉर्मली मेरे इदारे बहुत सारा काम कर रहे होते हैं, लेकिन जाहिर नजर से ओझल रह जाती हैं चीजें। 2 चीजें यहाँ पर, एक तो यहाँ पर इस देहात में इंडस्ट्रियल मीटर लगा हुआ होना, लेस्को जाहिर है उनको भी पता होगा कि यहाँ पर कुछ काम हो रहा है। आप ये पीछे देख सकते हैं इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट सारा जा रहा है। दूसरे नंबर पर ये प्लॉट जिस साहब का है, जिसने किराए पर दिया हुआ है या जिसकी मलकियत है ये, उनके हवाले से हम क्या काम करेंगे? क्या हम रेवेन्यू को भी अंदर लेंगे? सबसे पहली चीज आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई की मीटर के हवाले से। ठीक है। लेकिन जी जब कोई मीटर लगता है तो वहाँ पे आइडेंटिफाई होता है इंडस्ट्रियल यूनिट। जब इंडस्ट्रियल यूनिट, अब इस बिजनेस के अंदर कोई इलीगैलिटी नहीं है अगर मेडिकल वेस्ट इस्तेमाल ना होता तो। ठीक है। अब पॉइंट ये है कि जब यहाँ पे कोई भी इदारा आके देखेगा कि जी यहाँ पे मशीन सेटअप हुई हुई है, दिस इज एन इंडस्ट्रियल यूनिट एज वेल, तो उनकी वहाँ पे वो चीज क्लियर हो जाती है कि यस दिस इज एन इंडस्ट्रियल यूनिट, तो उन्होंने अपना मीटर इशू कर दिया इसके ऊपर। सेकंड पॉइंट ये है कि इसके अंदर रेवेन्यू का क्या इसके अंदर रोल आ सकता है। रेवेन्यू का सबसे इंपॉर्टेंट रोल अब इसके अंदर ये है कि इसके पहले तो हम ओनरशिप पता करेंगे इसमें। बिल्कुल ठीक है। हमारे पास डिटेल्स आ गई हैं, और जैसे आपने कहा कि ये शहर से हट के यूजुअली दही इलाकों में होता है, तभी एक बड़े स्कैटर्ड सी जगह में बाहर से घर दिखने वाली इमारत के अंदर भी आप अंदर चले जाएं तो वहां पे शायद किसी कमरे के अंदर भी कोई इस तरह का काम चल रहा हो। तो बाज़ औक़ात इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं। आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया एंड वी आर डूइंग दिस, लेकिन साथ हम इसकी रेकी पिछले 3 माह से कर रहे थे मुख्तलिफ यूनिट्स की, और उसके बाद हम यहाँ पहुंचे। दिस इज समथिंग, दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पे बंद रोड के एरिया में इस तरह पहले भी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं, बट दीज आर वेरी, जैसे मैं कहूँगा कि क्योंकि बज़ाहिर ये चीज़ें नहीं होती, तो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। बिल्कुल ठीक हो। प्रेमिसेस को जहां पर प्रॉपर ये गंदा धंधा किया जा रहा था, ऑब्वियसली इसको सील करना बहुत जरूरी है। तो मैं बताता चलूं कि इसके मालिकान में से 2 लोग जो हैं उनको बिठा लिया गया साथ, यानी कि उनको कस्टडी में ले लिया गया, और एसी साहब इस मामले में अपनी तमाम तर जिम्मेदारियां अदा करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर एक खातून और बच्ची मौजूद थी, तो एसी साहब भी इस चीज पर कायल है, और मैं भी ये समझता हूं कि उस खातून की चूंकि वो मुलाजिमा थी और बकौल उसके कि वो यहाँ से 3 माह बाद वापस आई अपने गांव से और यहाँ से कुछ चीजें लेने के लिए आई थी, तो हम उसको अरेस्ट नहीं करवा रहे चूंकि वो उसके साथ बच्ची है, मासूम बच्ची है। तो कोरोना के सीजन में उसको टेक केयर करना लॉकअप में शायद मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, और बाकी मामला की भी। तो उनकी जरूरत की चीजें, जिसमें एक चारपाई है और बाकी जो उनके बैग्स और कपड़े वगैरह वो निकलवाए जा रहे हैं, और उसके बाद इस प्रेमिसेस को सील किया जाएगा और हुकूमत पाकिस्तान के कानून के मुताबिक इस तमाम जुर्म में काम किया जाएगा। हमारा ये गुमान है कि हम में से कोई भी कभी भी ये नहीं चाहेगा कि ये अस्पतालों का मुहलिक बीमारियों वाला और जरासीम से अटा फुजला किसी भी शक्ल में इस और इसके प्यारों की जिंदगी में जहर घोले। कोई भी ये नहीं चाहेगा कि प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स, जिनमें हम दूध, दही, सालन, रोटी और चाय लाने की हमाकत करते हैं, मुहलिक अमराज के मरीजों के जेरे इस्तेमाल रहने वाले यूरिन बैग्स, ब्लड बैग्स, इनकी नालियों और ड्रिप से बना है। लेकिन मामला यही नहीं रुकता। बदकिस्मती से नाली थैली का ये मकरू कारोबार माफिया के लिए इतना ही सूदमंद है जितना आम आवाम समेत इनके अपने प्यारों के लिए तबाहकुन। लेकिन हालात ये हैं कि अब हमारे इदारों समेत आमो खास ने भी समझौता कर लिया हुआ है।
लाहौर की मशहूर बंद रोड से मुत्तसिल भम्मा रोड पर अस्पतालों के मोहलिक फुजले से नर्म माल की तैयारी का पर्दाफाश करने और मुल्जिमान को गिरफ्तार करवाने के बाद हम इसी इलाके में वाक़े एक दूसरी फैक्ट्री की जानिब बढ़ गए थे। रैकी के दौरान हमारे जानिसारों ने इस फैक्ट्री के अजीम नामी मालिक की खुफिया फुटेज भी बना ली थी। दूसरी जानिब फैक्ट्री के अंदरूनी मनाजिर भी हमारे जानिसार कैमरे की आंख में समेट चुके थे। माफिया की इस दूसरी कमीनगाह की जानिब बढ़ते हुए हमारे लिए सबसे बड़ी परेशानी की बात ये थी कि सिर्फ 2 गलियों के फासले की वजह से माफिया चौकन्ना न हो जाए, लेकिन वही हुआ जिसका डर था। अजीम नामी फैक्ट्री मालिक के दरवाजे पर पहुंचे तो मालूम हुआ कि अंदर से दरवाजा बंद हो चुका है। इस फैक्ट्री का सबसे बड़ा मसला ये था कि इन्होंने मौत के कारोबार के लिए ऐसे मकाम का इंतखाब कर रखा था जहां इर्द गिर्द के तमाम कारखानों और घरों की छतें इनकी छत से मुंसलिक थी, ताकि किसी भी मुश्किल सूरत में फरार होने में इनको और इनके मुलाजमीन को कोई दुश्वारी बाकी न रहे। रही सही कसर देवकामत आहनी दाखिली दरवाजे के सर पर मौजूद सीसीटीवी कैमरे ने निकाल दी, जो हमारी मौजूदगी की मुकम्मल इत्तलात एन इसी तरह माफिया तक पहुंचा रहा था। ये बंद करके काम करते हैं। हमें माफिया के मुनज़्ज़म इंतजामात का खूब अंदाजा हो चुका था, क्योंकि हमारी ही निशानदही पर आने वाली एसी सिटी तब्रेज मरी की टीम के अहलकार भी एक लम्हे के लिए गुमान करने लगे थे कि अंदर कोई मौजूद नहीं है और शायद हम किसी गलत जगह पर आ गए हैं। इसी दौरान फैक्ट्री के दाखिली दरवाजे पर ही मुझे एक टीके की सुरिंज नजर आई। ये देखें नाज़रीन, इंजेक्शन की अंदर भी सामान पड़ा हुआ है बकायदा, और ये बड़ा यूनिट है, बड़ा गुदाम है। मेरा कैमरा यहाँ से शायद नहीं दिखा पाएगा, लेकिन ये एक बड़ा गुदाम है जहाँ पर हॉस्पिटल वेस्ट बकायदा मौजूद है। अभी मैंने आपको ये इंजेक्शन की सिरिंज भी उठा के दिखाई है। होता क्या है कि ताला लगाया जाता है, एम्प्लॉयज को, वर्कर्स को, मुलाजमीन को सुबह एंटर करवा दिया जाता है और शाम को उनको बाहर भेज दिया जाता है। और उसके अलावा दूसरा तरीका ये होता है कि अंदर ही मुख्तलिफ दरवाजे रखे जाते हैं ताकि फरार होने में, किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में आसानी हो सके, और एडजेसेंट होते हैं मुख्तलिफ घरों के साथ, यानी कि आप एक इमारत से दूसरी इमारत में बासानी जा सकते हैं, छतों से जा सकते हैं। राइट नाउ वी आर हियर। अब देखते हैं कि एसी सिटी साहब की टीम इस दरवाजे को खुलवाने में कैसे कामयाब होती है। अभी कश्मकश का सिलसिला जारी ही था कि हमारे ड्राइवर्स जो कुछ फासले पर गाड़ियां पार्क कर रहे थे ने इत्तला दी कि मुल्जिमान छतों से फलांगते हुए फरार हो रहे हैं, लेकिन चुमिया किस्मत ये कि हम ये मनाजिर रिकॉर्ड करने में नाकाम रहे। ऊपर से फुटेज बनाई है। हमने मुल्जिमान का पीछा भी किया, लेकिन पकड़ने में कामयाब ना हो सके। अच्छी चीज ये थी कि हम एक लम्हे के लिए भी हिम्मत नहीं हारे थे। एक और इंजेक्शन जी, इस मोहल्ले में गलियों में टीके बिखरे हुए हैं। वजह सिर्फ ये कि एक जालिम यहाँ पर ही कारोबार करता है। बिलाखिर हमने भी फैक्ट्री में दाखिल होने का वही रास्ता अपनाया जो फैक्ट्री मुलाजमीन ने फरार होने के लिए इस्तेमाल किया था, यानी 7 वाली यूनिट्स की छतों से होते हुए फैक्ट्री का दाखिली दरवाजा अंदर से जाकर खुलवाया, और उसके बाद हम इस मकरूह कारोबार की जगह पर दाखिल हो गए।